है एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। करे कंटिन्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आज बहुत ही बढ़िया हेडिंग आ रही है अपनी क्लास में। इससे पहले क्या सीखा था तूने मेरे से? स्पेक्ट्रा सीख लिया था, बढ़िया सीखा था ना। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बाद टर्न है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसने प्रूव किया कि लाइट जो पार्टिकल नेचर है, कि वो एक्सपेरिमेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली फिजिक्स में पढ़ोगे लेकिन केमिस्ट्री इसका छोटा सा हिस्सा आता है तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, चलो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें तीन बातें, एक तो फोटोन, इलेक्ट्रिसिटी और उसका इफेक्ट। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में पीईई। ठीक है, कर कंटिन्यू। तो क्या सीखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपने को? तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी? ओके, उसके बाद में ये इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही क्यों रखा गया, सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज देखते रहिए, है ना, कंटिन्यू कीजिए इस चीज को। तो पहले डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन देते हैं इसकी। देखो, सिंपल सी बात है, क्या चीज है, जब एस ब्लॉक की मेटल्स या जनरली मेटल्स के बारे में अपन एस ब्लॉक को ही काम में लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। जब मेटल पर एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन गिराया जाए, सफिशिएंट एनर्जी को, इतनी एनर्जी को उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकता है, निकलवा सकता है, इजेक्ट करा सकता है, वहां से हटा सकता है, रिमूव करवा सकता है। तो एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन यदि मेटल सरफेस पे गिराया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा सरफेस से। तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल सी बात है। क्या वापस देख ले, क्या ये मेटल सरफेस है, ये मेटल बोल दे, ये मेटल है। इस मेटल पर यदि एक फोटोन गिराया जाए, फोटोन, इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि फोटोन क्या करेगा, ये फोटोन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकता है। तो जैसे ही फोटोन गिरेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो जैसे ही फोटोन गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तुम सोच रहे हो सर इसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, बस इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है। एक्चुअली इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, करेंगे अपन लोग फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी। चलो फिर अपन पहली डेफिनेशन को भी कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं। व्हेन photon of sufficient energy, when a photon of sufficient energy is incident बोल दो या is put on surface, ये बोल दो। मेटल सरफेस, देन जब मेटल सरफेस पर एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन रखा जाता है या गिराया जाता है, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट सरफेस गेट ejected. This process is नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे एक सरफेस पर आप फोटो गिराते हो, इंसिडेंट करते हो, तो उससे फोटो सफिशिएंट एनर्जी जैसे गिराते हो तो उससे तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब एक चीज, मतलब एक चर्चा करते हैं कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कैसे प्रूव करता है पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन को। सोचो यदि ये वेव नेचर होती, यदि एनर्जी जो मैं दे रहा हूं, ये जो एनर्जी दी है मैंने, जब मैंने ये एनर्जी दी है, इसकी रेड कलर से दिखा रहा ना, ये फोटोन की एनर्जी है, मैंने ये तो एनर्जी दी है। तो सोचो कि जो एनर्जी मैंने दी है इसको यदि कंटिन्यूस या वेव फॉर्म में होती तो क्या होता? बाई चांस इसको एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए थी ना, वो सफिशिएंट एनर्जी तब तक कलेक्ट करता रहता जब तक इलेक्ट्रॉन का सिंपल सी बात है, इजेक्ट करवाने के लिए एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। तो सफिशिएंट एनर्जी देने के लिए मैंने क्या किया? फोटोन काम में लिया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दो, एक बार वेव नेचर की बात कर लेते हैं। तो एक सफिशिएंट एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी इसको चाहिए बाहर निकलने के लिए।
यदि फोटोन पैकेट है तो पैकेट एक साथ गिरेगा और जैसे गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एक बात सोचो कि यदि ये वेव फॉर्म होती, फोटोन फॉर्म नहीं तो पैकेट फॉर्म नहीं होता, वेव फॉर्म होता, तो जैसे ये वेव गिरती तो काफी टाइम बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता। क्यों? क्योंकि एक सफिशिएंट एनर्जी को, जैसे वेव आ रही थी कंटिन्यूसली एनर्जी इकट्ठी हो रही है, वो एक सफिशिएंट एनर्जी इकट्ठी नहीं कर लेता तब तक एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। तो आप जब एनर्जी गिराते हैं तो धीरे धीरे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता कब तक, जब तक इसको निकलने के लिए तो सफिशिएंट एनर्जी चाहिए थी, उतनी नहीं मिलती तब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता, और जैसे वो एनर्जी कंप्लीट हो जाती जितनी इसको चाहिए होती तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता। क्या दोनों प्रोसेस में डिफरेंस नहीं है कि यदि फोटोन गिरा है तो फोटोन से सिंपल सा वो पैकेट था एनर्जी का, जैसे गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तुरंत जैसे फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसमें कोई टाइम लेग नहीं है, जैसे फोटोन गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इसका नो टाइम लेग, कोई टाइम का डिफरेंस नहीं आएगा, कोई टाइम का कमी नहीं आएगा, एग्जैक्ट होगा, जैसे फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। लेकिन यदि वेव फॉर्म होती है, यदि वेव फॉर्म होती तो क्या होता, वो वेव को एब्जॉर्ब करता रहता, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता, जब तक वो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी इकट्ठी नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता। तो इसका मतलब यदि टाइम लेग आता है तो वेव फॉर्म है, और यदि टाइम लेग नहीं आता तो जो एनर्जी दे रहा है वो फोटोन फॉर्म है, पैकेट फॉर्म है, ठीक है। तो एक्चुअली टाइम लेग जीरो था, कोई टाइम लेकिंग नहीं हुआ था वहां पे। जैसे ही इस पे फोटोन गिरा है, जैसे ही आपने एनर्जी गिराई तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था। इसका मतलब जो आपने एनर्जी गिराई वो फोटोन फॉर्म में रही होगी, पैकेट के फॉर्म में रही, जैसे एनर्जी गिरी तभी तो तुरंत बिना टाइम लेग के बाहर आ गया। और यदि ये वेव फॉर्म में होती तो वेव फॉर्म में क्या होता, वो बाई चांस इतनी वेव इसको चाहिए थी, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए होती, तो इसको इतने को एब्जॉर्ब करता, तो इसमें टाइम नहीं लगता क्या, इतने टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता। तो जब टाइम लगता इतना तो टाइम लेकिंग नहीं आ जाता क्या। और प्रैक्टिकली अपन ने देखा कोई टाइम लेकिंग नहीं होता। इसका मतलब जो एनर्जी है, जो एनर्जी एमिट हुई, रेडिएट हुई है, जो रेडियंस ने एमिट की है, वो क्या है, पार्टिकल फॉर्म है, ठीक है। तो अपन ने दो चर्चाएं की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में अपन ने क्या चर्चा की कि भैया ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसने कैसे प्रूव किया कि जो एनर्जी है, रेडिएंट जो एनर्जी एमिट करता है वो पार्टिकल नेचर है, ठीक है। दोनों चर्चाएं कर ली। अब कंटिन्यू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ जो जरूरी है मुझे सिखानी और तुम्हें सीखनी, ठीक है। चलो, तो वो एक्चुअली इसका एक हिस्सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। यही ले लेते हैं, ये जगह पड़ी अपने पास, ये बहुत जरूरी हिस्सा है, आप लोग सीखोगे। तो नेक्स्ट है अपनी डेफिनेशन, ये कंप्लीट हो गया पहली चीज। दूसरी आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेते हैं। सबसे पहली तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अपने काम में आनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसको फाई से डिनोट किया जाता है। तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है, आप जब भी एक फोटोन गिराओगे तो वर्क फंक्शन एक एनर्जी की वैल्यू है। क्या है, एनर्जी की वैल्यू। क्या है, वर्क फंक्शन एक एनर्जी की वैल्यू। जब भी आप फोटोन गिराओगे तो इस फोटोन की इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि जस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। आगे बात समझ, इतनी मिनिमम एनर्जी, जो इतनी मिनिमम एनर्जी जो होगी इस फोटोन की, जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उस मिनिमम एनर्जी की वैल्यू को क्या नाम दिया गया, वर्क फंक्शन। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है। जिस मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसको कम एनर्जी चाहिए, मतलब उसका वर्क फंक्शन कम आएगा, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, वापस यही चर्चा करते हैं अपन लोग। क्या है वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड to eject an electron from metal surface। वो मिनिमम एनर्जी का वैल्यू जिससे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, इसको क्या नाम दिया गया, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन सिंपल सी बात है। और अगला पॉइंट क्या है, हर मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। वर्क फंक्शन मैं फाई से लिख रहा हूं, वर्क फंक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट। मतलब डिफरेंट मेटल का ऑब्वियस सी बात है वर्क फंक्शन डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इज मोर देन वर्क फंक्शन इज लेस, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी
is more than work function is less। सही बात है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रख रहा है तो इसको अपन एनर्जी कम देंगे तभी वो इजीली क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। चलो, तो वर्क फंक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरी डेफिनेशन, अब मेरे को ये डेफिनेशन हटानी पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। आपको समझ आ गया होगा कितनी शानदार चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, अभी तो और इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी भाई, और बढ़िया चीजें आएंगी। सेकंड अपन वर्क फंक्शन के बाद लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या आप जब मिनिमम एनर्जी की वैल्यू की बात करते हो, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का फोटोन ही गिरा रहे हो तो उस फोटोन का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा क्या? तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन, वो फोटोन की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको थ्रेशोल्ड। वैसे थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हो? थ्रेशोल्ड का मतलब वो एक मिनिमम चीज जितनी मतलब रिक्वायर्ड है, मतलब एक रिक्वायरमेंट है बेसिकली, कितनी कम से कम चीज जितनी अपने को चाहिए, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उससे ज्यादा है तो चलेगा लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए भाई साहब, ठीक है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड। चलो इसको डिफाइन करते हैं, क्या डेफिनेशन है। तो देख, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of photon which required to, सिंपल सी सेम टू सेम सारा कुछ, required to eject an electron from metal surface। मतलब मिनिमम एनर्जी की वैल्यू जो अपने को, जैसे एनर्जी था उस एनर्जी से रिलेटेड एक फोटोन भी होगा, ठीक है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है मैं भूल गया बताना, डिनोट करना बड़ा ही मस्त सिंबल है, न्यू फ्रीक्वेंसी, लेकिन न्यू नोट, इसको क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो मैं क्या बोलूंगा, जो फाई है वो एच न्यू नोट नहीं आ गया क्या? जो फाई है वो एच न्यू नोट नहीं आ गया क्या? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जो मिनिमम एनर्जी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करोगे ऐसे एच न्यू एनर्जी होती है, तो जो फाई है वर्क फंक्शन एच न्यू नोट कर दोगे यार, सिंपल सी बात है। चलो, थर्ड है, लास्ट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी तो होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्बडा नॉट से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो एक चीज नोटिस करना, जो न्यू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है। यदि ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम नहीं होगा क्या? सिंपल सी बात है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जहां पर अब क्या हो जाएगा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, तो अपन वेवलेंथ में क्या बोल देंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है। चलो, तो सेम डेफिनेशन, द मैक्सिमम wavelength of photon which required to eject an electron from metal surface। मतलब मेटल सरफेस से अपने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने सामने, फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट, तो थाई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा नोट नहीं हो जाएगा क्या? तो तीन डेफिनेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, जो अपने काम में आएगी तीनों की तीनों, ठीक है। तीन टर्म्स है यार, एकदम सिंपल सी टर्म्स है जो अपने काम में आएगी, ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी, ठीक है। पूछ लेगा कोई वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। अब इस सीक्वेंस में अपन एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन लेते हैं। मेरे से आप बार बार मतलब सोच रहे होगे कि सर ये मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों, यदि तूने ज्यादा दे दे तो क्या होगा सर, आप बताओ ना प्लीज हमें। तो एक चीज सोच, थोड़ा एग्जांपल देते हैं, सोचना, तुम लोग आराम से सोच पाओगे क्या, कि एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर इसका फाई मेरे को गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो मैंने फोटोन दिया है वो फोटोन दिया है मैंने
ये जो फोटोन दिया है वो फोटोन मैंने दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यार इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए था ना यार, इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए था। इससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि 5 इतना ही दे रखा है, तो बच्चे की 2 एनर्जी क्या होगा, वो 2 कहां चली जाएगी? सोचो एक बारी, कहां से आएगी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी? अरे 5 मिनट टोटल दिया, 3 इसका बाहर निकालने का खर्चा है, तो बताओ 2 कहां गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहां गया? एक्चुअली वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके काइनेटिक में चला जाएगा। यदि आप कोई और एनर्जी का लॉस नहीं मानते हो, तो यदि आपने हीट में लॉस मान लिया, साउंड में कहीं पे भी लॉस मान लिया एनर्जी का, तो वो क्या पता काइनेटिक में ना जाए। मैं मानता हूं और कोई लॉस नहीं है, तो सारा का सारा काइनेटिक होता है, मतलब मैक्सिमम इतनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम बड़ी हो सकती है। और यही आइंस्टाइन इक्वेशन है। आइंस्टाइन ने यही दिमाग लगाया, यदि आप ज्यादा दे देते हो, क्यों बार बार मिनिमम की बात करते हो, यदि ज्यादा दे दोगे तो काइनेटिक में चली जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है? आइंस्टाइन इक्वेशन। तो नेक्स्ट अपन सीखते हैं, यही है आइंस्टाइन इक्वेशन एक्चुअली, EINSTIN, आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी जो है इसको Ke मैक्स बोला जाएगा, मैक्सिमम की, और कोई लॉस नहीं है एनर्जी का, वो मान के चल रहा हूं, इक्वल्स टू जितना आपने एनर्जी दिया माइनस क्या कर दो 5 वर्क फंक्शन। तूने जितना एनर्जी दिया उसका कुछ खर्चा वर्क फंक्शन में चला गया, वो सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो एनर्जी बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगी कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के। समझ आ गई बात? ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि मैं इसको थोड़ा और करता हूं सोल्व। Ke मैक्स इज गोज टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एक और फॉर्मूला बन गया, या फिर Ke मैक्स इज गोज टू एच सी बाई लैम्डा, जो आपने एनर्जी गिवन है, माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, चलो उससे किया है। तो 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन की फील आ गई होगी। चले आगे, चलो अब इसका ग्राफ बना सकते हो तुम लोग। न्यू नोट तो कांस्टेंट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एंड इसकी वजह स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो चर्चा कर सकते हैं। ग्राफ क्या, यहां पर मैं लेता हूं फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी आपने गिवन है, और यहां लेता हूं काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है न्यू ये रहा, ये रहा। आप लोगों ने बेसिकली कभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है तो y एक्सिस पे ही है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है नेगेटिव वैल्यू होल्ड कर रहा है, माइनस का एच न्यू नोट, और mx जो है m की जगह h आ गया, मतलब स्लोप आ गया, x की जगह न्यू है ही। तो स्लोप क्या है इसकी, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप के साथ जाना चाहिए, और कांस्टेंट आना चाहिए नेगेटिव। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये इसका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर नेगेटिव नीचे कट कर रहा था, और ये जो वैल्यू आएगी वो न्यू नोट आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो न्यू नोट आएगी, जो कांस्टेंट है वो जो वैल्यू जहाँ कट कर रहा है ये न्यू नोट आएगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दो इसको। ठीक है, चलो तो सिंपल से ग्राफ है, जो ग्राफ डिस्कस कर लिया अपन लोगों ने, बनता है, काफी बार पूछा जाता है ग्राफ एक्चुअली। चलो, तो अब आइंस्टाइन इक्वेशन सीख ली। नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, काफी इंपॉर्टेंट चीज है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही अच्छी चीज है यार फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सीखोगे दिल बाग बाग हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम ही क्यों रखा वो पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगा, PEC, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, वो एक ट्यूब ली, थोड़ा नीचे बनाते हैं डायग्राम, सिंपल सा ग्लास ट्यूब लिया, जो अपन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में काम में लिया था। लेकिन वहां पर अपन ने क्या किया था, कुछ एनर्जी तो थी, सॉरी कुछ गैस रखा था, लेकिन यहाँ पर कोई गैस नहीं रखी जाएगी, कोई गैस नहीं रखी, और इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई मैंने। ठीक है, कोई बैटरी नहीं लगाई इसमें मैंने। ठीक है, और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, और ये जो सिंपल सी प्लेट्स लगाई हुई है, अब मैं क्या करता हूँ, वही बैटरी लगा दे, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं लगाते, बैटरी लगाते ही नहीं है। चलो ये बल्ब लगा दिया, स्विच की कोई जरूरत नहीं, क्या बल्ब जलेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा सर? बैटरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं तो क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, इसका मतलब सर्किट में कोई फ्लो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बल्ब नहीं जल पाएगा। लेकिन एक चीज सोचो यार, कि मैं ऐसे थोड़ा दिमाग लगाता हूँ फोटोन से, तो यहाँ पर जो मेटल ली है, मेटल जो प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, ये वायर है, ये बल्ब है,
अब एक चीज देखो, मैं इस पे फोटोन्स गिरा रहा हूँ इस मेटल प्लेट पे, ये वो मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पे फोटोन्स गिराना स्टार्ट किए। जैसे ही फोटोन्स गिरेंगे इस पे, फोटोन्स गिरेंगे इस पे फोटोन गिरेंगे, तो फोटोन गिरेंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे यहाँ से, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते जाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट होंगे सामने की तरफ भागेंगे। अब मैंने प्लेट थोड़ी कर्वीलिनियर रखी है ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन आए यहाँ भाग के सारे कैप्चर हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ कैप्चर हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिया जाए, रिपल्सन लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे इस साइड चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे इस साइड चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे इस साइड चलने के लिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, भाग चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कमी है तो भाग के वापस यहाँ आएंगे। क्या इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट नहीं हो जाएगा क्या? और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ही तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्या अपन लोगों ने फोटोन की हेल्प से करंट प्रोड्यूस नहीं कर दिया क्या? फोटोन की हेल्प से करंट प्रोड्यूस कर दिया ना, तो इसको क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों नाम दिया पता चला? क्योंकि फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, द इलेक्ट्रिसिटी या द करंट विच प्रोड्यूस ड्यू टू फोटोन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वो करंट जो फोटोन्स की वजह से प्रोड्यूस हो गया हो, इसको क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नाम दिया पता चल गया। यदि मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा दूं तो बैटरी चार्ज नहीं हो जाएगी क्या? यही सोलर प्लेट का फंडा है। सोलर प्लेट कुछ इस तरह से छोटे सर्किट लगे रहते हैं, तो काफी मॉडिफाइड चीज है वो। तो वो क्या करते हैं, ये सिंपल सा प्रोसेस में चलता रहता है, ये फिनोमेना चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते रहते हैं, बैटरी चार्ज होती रहती है, चलता रहता है हमेशा के लिए। समझ आई बात, किस तरह से काम होता है सारा, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक सा अपन लोगों ने सीख लिया कि क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो मैं सिंपल से इसमें लिख देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। द करंट which produced by photon is known as फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक या फोटोन्स की वजह से प्रोड्यूस हो जाए उसको क्या नाम दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब मेरे को इसके बारे में क्या चर्चा करनी, मेन दो चर्चाएं करनी है, वो सीखना है तुम लोगों को। इसलिए ये सारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के दो क्वेश्चन बनते हैं मेन, उसकी चर्चा जरूरी समझ रहा हूँ, उसका चर्चा कर सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। क्या, चलो ये डायग्राम सेम रखते हैं ना, इसी डायग्राम को काम में लेते हुए काम करता हूँ, ठीक है, ताकि डबल मेहनत ना लगे, अपनी टाइम ज्यादा खराब ना हो। मैं दो चर्चाएं कर रहा हूँ, इफेक्ट, दो इफेक्ट चर्चा कर रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी दैट इज आई, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ, और एफ ही बोल दो यहाँ पर या न्यू बोल दो। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए लाइट की, जहां से फोटोन्स आ रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, यदि इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए, मतलब एनर्जी बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या बच्चों, ये नहीं पता। इंटेंसिटी की मेरे पास जो फील है, इंटेंसिटी की मेरे पास सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी, मेरे पास यही फील है, यदि आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिया है। आगे बात समझ में, इंटेंस जैसे लाइट है वो ज्यादा इंटेंस है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा दे रही है। लेस इंटेंस है, उसकी तीव्रता कम है तो कम फोटोन दे रही है। इंटेंसिटी का मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। और यदि मैं अब दो चर्चाएं कर रहा हूं कि इंटेंसिटी का मतलब तो क्या, नंबर ऑफ फोटोन। अब मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो नेक्स्ट था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, था ना, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी का बेसिकली मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। लेकिन इसमें नंबर ऑफ फोटोन सेम है और इसमें एनर्जी फोटोन की सेम है, ठीक है। चलो, यदि मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो कहां क्या इफेक्ट पड़ने वाला वो बताना, ठीक है। अब दो चर्चाएं क्या क्या कर रहा हूं। पहला, ऑन इंक्रीज इन इंटेंसिटी, जैसे इंक्रीज इंटेंसिटी करता हूं या फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं। दो केस है मेरे पास, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ठीक है। यदि ये बढ़ाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है आपको, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मेरे को समझाओगे तुम लोग, ठीक है। जैसे ही मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब पहले 10 फोटोन थे, अब उसकी जगह 100 फोटोन आने लग गए हैं।
नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या उतनी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी मतलब ईच फोटोन की वजह से जो हर एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी या बढ़ेगी? बताओ। सेम रहेगी। क्यों? आपने हर एक फोटोन की एनर्जी तो अभी इतनी रखी है ना यार, आपने हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो तो सेम ही रखी है, तो निकलने वाले इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़े हैं ना कि उनकी एनर्जी बढ़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। सेम को मैं इस एरो से काम में लूंगा, ठीक है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा होगा क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट लेंगे। सेम काइनेटिक एनर्जी वो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो बहुत ज्यादा हुए है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा नहीं क्या यार? ठीक है। चल अब देख, यदि आप एनर्जी बढ़ाते हो मतलब हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाते हो, आपने 10 फोटोन थे, अभी भी 10 ही जा रहे हैं फोटोन तो, लेकिन पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जा रहे थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जा रहे हैं, और 5 मान ले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो इसका मतलब निकलेंगे अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 10 ही फोटोन भेज रहा है तो, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे हैं, तो करंट क्या रहेगा? सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो बात होगी, इंटेंसिटी बढ़ा है मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा है तो काइनेटिक सेम रहेगा, फोटोन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। और यदि तूने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई फोटोन की, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम। आगे बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों इफेक्ट है, जनरली पेपर से पूछे सर इसके ग्राफ भी बनाए जाते हैं। आगे बात समझ लो कैसे ग्राफ बनाए जाएंगे। अब लास्ट इसका एक छोटा सा हेडिंग, उसके बाद एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल, एक छोटी सी चीज है, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। कट ऑफ पोटेंशियल देखना क्या है, इसी डायग्राम से समझा सकता हूं आपको तो। कट ऑफ पोटेंशियल, चलो इसके लिए अब डायग्राम नया बना ही लेते हैं। कितना घिस दिया इस डायग्राम को बेचारे को। तो देखो अपन बात करते हैं कट ऑफ पोटेंशियल की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी। क्या चीज है? कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल, एक पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्वियसली, और कुछ नई चीज नहीं है, कुछ ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। देखो क्या चीज है कट ऑफ पोटेंशियल। जब मैं ये चर्चा कर रहा था, ये मैंने काम में लिया, ये प्लेट मैंने इस तरह से लगाई थी, आपको याद हो तो, ये मैंने इस तरह से लगाई थी, आपको याद हो तो, बीच में यहाँ बल्ब लगा दिया था। बल्ब साइड में लगा देते हैं, वो साइड में अच्छा लगता है हमेशा। यहाँ वैक्यूम था, ये प्लेट से मेटल की, और ये फोटोन्स गिराए जा रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को सारा समझ में तो आ ही गया होगा क्या होने वाला है, ठीक है। ये फोटोन्स गिर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बैटरी जो है इस पे लगा दी जाए तो क्या होगा? बैटरी मतलब दो काम हो सकते हैं। एक बैटरी मैं ऐसे लगा सकता हूँ, ये बैटरी मुझे बताओ सपोर्ट करेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का या अपोज करेगी? ये जो बैटरी लगाई मैंने, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? सोचो एक बारी, सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? देखो ये बैटरी क्या चाहती है, सुनना ध्यान से। ये बैटरी क्या चाहती है? ये बैटरी ही चाहती है, बैटरी अपन ने बनाई थी, आपको पता है कहां बनाई थी? चलो बैटरी क्या चाहती है आपको तो इतना तो पता ही होगा, इस बैटरी का करंट किस डायरेक्शन फ्लो होगा। ये बैटरी इस साइड में करंट को फ्लो करवाएगी, सही बात है, बैटरी ही चाहेगी। और आप सबको पता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो बैटरी क्या चाहती है? इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो। बैटरी क्या चाहती है? इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो। इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो, क्या ये जो फोटोन्स है वो भी इलेक्ट्रॉन को इस साइड फ्लो करवाना चाहते हैं क्या? देख लो, बैटरी चाहती है फोटोन इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो होने चाहिए। क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी ये नहीं चाहता क्या? ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ से इस साइड चले जाए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इस साइड आने चाहिए। क्या एक दूसरे को दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? ये दोनों ही, बैटरी भी यही चाहती है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहे और सर्किट कंप्लीट रहे। लेकिन मैं सोच रहा था इसको सपोर्ट में क्यों खड़ा किया जाए, इसको ओपोजिशन में खड़ा करते हैं। यदि ओपोजिशन में खड़ा करते हैं तो क्या होगा? कुछ इस तरह से बैटरी नहीं काम में आएगी क्या? और ऑपोजिशन में खड़ा करता हूं, मैंने इनिशियली 0 वोल्ट से काम स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन मैंने वोल्टेज को, ये वेरिएबल बैटरी इस तरह से सिंबल होता है इसका, मैंने इसका पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया। तो एक चीज सोचना कि ये ऑपोजिशन कर रहा है और ये सपोर्ट कर रहा है करंट को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना ये सपोर्ट कर रहा है उतना ही ऑपोजिशन कर दे, करंट फ्लो 0 नहीं हो जाएगा क्या? मैं बैटरी बढ़ाता जा रहा हूं, एक ऐसी वैल्यू आएगी, वोल्टेज की ऐसी वैल्यू आएगी जिस वैल्यू पर जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो 0 नहीं हो जाएगी क्या? और उस वोल्टेज की वैल्यू को मैंने क्या नाम दिया? कट ऑफ पोटेंशियल, जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए। तो क्या बोलता हूं? द पोटेंशियल
potential in opposite side to stop the photoelectric current. The potential in opposite side to stop the photoelectric current, that potential is known as cut off potential. वो पोटेंशियल की वैल्यू को क्या नाम दिया? कट ऑफ पोटेंशियल, जो इसको इलेक्ट्रिसिटी को रोक दे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी को रोक दे उसको क्या नाम दिया? कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, फिर इसका कहाँ काम में आता है? देखो इस बैटरी ने देखो किया वो सुनना ध्यान से, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस बैटरी ने किया क्या, आपको पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यदि किसी भी बैटरी, ये 10 वोल्ट की एक बैटरी है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आएगी जितना वोल्ट का बैटरी लगा है इनटू इसका चार्ज Q इंटू V। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैटरी एक एनर्जी लगा रहा था Q इंटू V, जो इसको रोक रहा था। लेकिन ये कितनी एनर्जी लगा रहा था वो सोचना था ना ध्यान से। आपने जो फोटोन दिया उसका कुछ एनर्जी तो फाई में चला गया, लेकिन बचा हुआ जो एनर्जी था, आपने जो भी एनर्जी दिया कुछ एनर्जी उसके चला गया, लेकिन बचा हुआ जो एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में गया ना। वो काइनेटिक एनर्जी यदि Q इंटू V इसके ऑपोजिशन से रोक दे, मतलब जो Q इंटू V एनर्जी जो आपने लगाई है इसको ऑपोजिशन में, यही तो एनर्जी लगा रहा है अपनी तरफ से ऑपोजिशन के लिए, तो ये बैटरी जो एनर्जी लगा रहा है इसको रोकने के लिए लगा रहा है। तो उसको रोकना किसको? इस काइनेटिक एनर्जी को रोकना है जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हुआ है। तो बैटरी बेसिकली कर क्या रहा है? उस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, इस काइनेटिक एनर्जी इक्वल एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन रुक जाए, जिससे वो इलेक्ट्रॉन आगे ना बढ़ पाए, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट रुक जाए। तो एक्चुअली बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या, आप लोग देख सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटोन्स की, उसको रोक दिया जाता है Q इंटू V एनर्जी से, जो कि इसके ऑपोजिशन में लगी हुई है। तो Ke max is equals to Q into V. V is the potential of that battery and Q is the charge of electrons. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो Ke max into Q into V बहुत बारी काम में लूंगा मैं इस इक्वेशन को। चलो तो इक्वेशन ध्यान में रखना, काफी बार काम में आएगी अपने। अब एक लास्ट चीज, मैंने कट ऑफ पोटेंशियल क्यों समझाया? मैंने कट ऑफ पोटेंशियल इसलिए समझाया ताकि आप एक फैक्टर समझ पाओ। क्या फैक्टर? यदि मैं फोटोन्स की, जो फोटोन ये लगे हुए हैं, इन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, ये जो फोटोन है इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, तो मेरा कट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा बताओ? कट ऑफ पोटेंशियल सेम रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? सिंपल सी है, तूने फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी बढ़ाई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसको रोकने के लिए बैटरी को वापस ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी पोजीशन में, तो उसका वोल्टेज बढ़ाना नहीं पड़ेगा क्या? तो कट ऑफ पोटेंशियल भी बढ़ेगा। आगे बात समझ में? ये दोनों इंपॉर्टेंट चर्चा हैं। ठीक है, तो कट ऑफ पोटेंशियल भी कंप्लीट हुआ। आप सिंपल से कुछ बेसिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप लोग नरेंद्र अवस्थी बुक करें, NA बहुत अच्छी बुक है, उससे डाउट पूछ सकते हैं मेरे ग्रुप में आके। और अब इसमें सिंपल से क्वेश्चन क्या बनते हैं यार वो देख लो। जैसे बोलेगा कि एक मेटल सरफेस है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। एक जैसे एक एग्जाम्पल देखो, एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर जो फोटोन गिराया है, एक एग्जाम्पल गिराऊंगा, उसका वेवलेंथ है 1240 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस फोटोन गिराया, इसका फाई गिवन है आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने तो फोटोन गिराया, इसकी एनर्जी निकालना कितनी आएगी, तो एनर्जी कितनी आई, सॉल्यूशन देखते हैं। एनर्जी क्या होती है, मैंने तुम लोग सिखाया था, यदि आप एंगस्ट्रॉम में रखते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1/400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम कर दो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी नहीं आ जाएगी क्या? तो देख 1/400 अपॉन 1240, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी का आपने फोटोन गिराया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? Ke max इज इक्वल्स टू, सिंपल सा है, फाई कितना है, पहले गिवन एनर्जी -6, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब Ke max जो आएगी वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ पे इस तरह के, तो आप लोग प्लीज ट्राई करिए। और अभी भी आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, कुछ पूछना है, नवीन जोशी के चैनल पे जाइए, आप लोग वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए अपने आप को ना, अपने आप को ज्वाइन कीजिए इस ग्रुप में।
और आपको नंबर भी मिलेगा, अगर आप कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है, मिलना तो मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए यार, ठीक है। चलो, और मुझे भी खुश रखिए कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ठीक है। हम दोनों खुश रहेंगे, सब कुछ खुश रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद में तो डीब्रोगली मतलब डुअल नेचर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन बहुत सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, अभी तक इतना ही। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।